हाय वंस अगेन। मैं एक बार फिर आपके लिए हाजिर हूँ लिमिट का नेक्स्ट लेक्चर लेकर। ठीक है, तो लिमिट में मैंने बहुत कुछ पढ़ाया, मैंने बहुत कुछ सिखाया आपको लिमिट के बारे में। लिमिट होता क्या है ना, लिमिट की जो है नीड क्यों होती है किसी फंक्शन को, है ना। तो ये सब मैंने आपको सब समझाया मैंने। ठीक है, कुछ फार्मूले मैंने डिराइव करवाए आपको। ठीक है, तो कुछ फार्मूले जो डिराइव करवाए हैं वो आपके लिए बहुत ही, है ना, यूजफुल फार्मूले हैं, जो कि आप उसी के यूज, और आप क्या करेंगे, जो फार्मूले आपने पढ़ा है ना, उसी के यूज से क्या करेंगे, आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन डू दिस। ठीक है, अच्छा। तो क्या है ना, मेरे पास कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्म में कुछ थ्योरम है, उसको आज हम लोग देखते हैं। बहुत ही इजी है ये थ्योरम, इसमें कुछ है नहीं, बस ये कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, उसको आप समझिए। बाकी तो हम है ना आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इनको आप ना बस केवल दिमाग में रखिए कि आखिर चीजें हैं क्या और कैसे इसको जो है याद करना है, इस कंडीशन को कैसे याद करना है, कैसे लर्न करना है। और मैं इसका प्रूफ बताऊंगा कि प्रूफ करके जो है ये आखिर ये कैसे होता है, यानी कि जो कंडीशन है ये कैसे सेटिस्फाइज है, सेटिस्फाइड किस तरीके से है। ठीक है, तो हाउ टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, आई प्रूव इट। ओके, अच्छा। यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx, मेरे पास क्या है ना, fx एंड gx क्या टू फंक्शन है मेरे पास। कैसे हैं, टू फंक्शन से हैं। ठीक है ना, आप इस तरीके से आप बोल सकते हैं लेट fx एंड gx आर टू फंक्शंस। ठीक है, अच्छा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो fx और gx में जो x यहाँ पे इंक्लूड है, जो x किस फॉर्मेट में है, डोमेन में क्या रेंज में, आप बोलेंगे डोमेन में। किसमें, डोमेन में। और जिसका डोमेन क्या है, सेम है, सेम डोमेन है। ठीक है, और जो वैल्यू फाइंड आउट होगी उसका नाम होता है रेंज होता है। मुझे मुझे पता है, मुझे मालूम है कि इनपुट जो वैल्यू होती है वो डोमेन होती है, और जो आउटपुट में आता है उसका नाम होता है रेंज होता है। ठीक है, सबको पता है ना। लिमिट के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो आपको रेंज रिलेशन के बारे में सब पता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलिए, यहाँ पे जो है fx और जो gx है ना, तो टू फंक्शंस है एज अ सेम डोमेन, एज अ सेम डोमेन। डोमेन यहाँ पे सेम है क्योंकि यहाँ वेरिएबल दोनों के x हैं, यानी कि ना जो वैल्यू पुट करेंगे तो सेम वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा है नहीं कि x यहाँ पे 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि इक्वल यहाँ लिखा गया है। तो मैंने क्या लिखा कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या 0 है, तो सच दैट ऐसा कुछ अगर है तो फिर ये क्या होगा, यहाँ पे दिस कंडीशन इज एग्जिस्ट हो जाएगी। अगर ये एग्जिस्ट है तो इसका मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर एग्जिस्ट। ठीक है, बोथ आर इक्वल वैल्यूज। ठीक है, बोथ आर इक्वल वैल्यू। ठीक है, बोथ आर इक्वल, मतलब कि क्या है ना, इन वैल्यू यानी कि दोनों की जो वैल्यू क्या है, इक्वल है, तभी तो एग्जिस्ट कहलाएगा। मुझे पता है कि अगर की लिमिट के फॉर्मेट में कोई फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है ना, कोई लिमिट के फॉर्मेट में कोई फंक्शन है अगर वो एग्जिस्ट करता है, तो उस पॉइंट की क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड करते हैं। यदि इफ बोथ लिमिट्स, है ना, द वैल्यू ऑफ इन बोथ लिमिट्स आर इक्वल, देन in this case the function of fx, है ना, at this limit is exist, है ना, exist है, अदरवाइज नहीं होगा, तो सबको पता है। इसका मतलब इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और राइट हैंड लिमिट निकाला गया होगा, सॉल्व किया गया होगा, दोनों की वैल्यू सेम आई होगी, है ना, सेम आई होगी, तो बोला कि यहाँ पे भैया क्या एग्जिस्ट हो गया ये। ठीक है, ऐसी चीज आपको पता है। जैसे अगर है ऐसा केस, अगर है ये एग्जिस्ट अगर होगा, तो ऐसे केस पे एक कंडीशन और आएगी, दिस कंडीशन। इसको देखिए कैसे याद करना है कि लिमिट x टेंड्स टू, अगर a है ऑफ 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर 1 अपॉन gx इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स अपॉन gx। अगर ये है तो ये एग्जिस्ट होगा, तो ऐसे केस में ये कंडीशन आपकी जो है ऑटोमेटिक मिल जाएगी, ये कंडीशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, ये आपको याद करके रखना है। आखिर एक्चुअली ये आया कहां से, एक्चुअली ये आया कहां से, इसको अगर सॉल्व करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, सॉल्व कैसे करूंगा।
ठीक है, चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अभी कुछ देर के बाद, ठीक है, तुरंत सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए हम बात करते हैं सेकंड थ्योरम की। तो सेकंड में क्या है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx इक्वल टू 1 है, और लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx इक्वल टू इंफिनिटी वगैरह है, ऐसा केस अगर आपको मिलता है ना, मैंने कहा था कि fx एंड gx जो है आर टू फंक्शन एज ए सेम डोमेन, ठीक है ना। लेकिन एक में क्या आ रहा है, वैल्यू 1 आ रही है, एक वैल्यू क्या आ रही है, इंफिनिटी आ रही है, ठीक है। केस में क्या होगा, सच दैट लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस 1 है ना टाइम्स gx एग्जिस्ट कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। अगर ये एग्जिस्ट है तो एक कंडीशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। यानी कि क्या, लिमिट x टेंड्स टू a fx टू द पावर gx इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx minus 1 times gx, this condition are exist also exist। यानी ये कंडीशन है, ये मस्ट बी है, यानी कि होगा, अगर ये है तो ये पक्का होने वाला है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये श्योर होगा, कब, जब ये गिवन हो तो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और मैंने क्या लिखा है कि पर्टिकुलर केस कुछ हमारे पास हैं जो कि इसको लर्न करना बहुत ही यूजफुल है, आपके प्रॉब्लम्स में काम आएंगे ये सब। लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो 1 प्लस x डिवाइड ओवर टू द पावर 1 अपॉन x इक्वल टू क्या मिलेगा, e मिल जाएगा। एक मेरे पास ये है। सेकंड क्या, अगर यहाँ पे पावर मैंने क्या किया, जीरो से मैंने क्या कर दिया, इन्फिनिटी कर दिया, तो फंक्शन क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। यानी देखिए यहाँ पे अगर जी लिमिट को जीरो से मैंने क्या कर दिया, लिमिट को जीरो से मैंने कर दिया इनफिनिटी, यानी x क्या हो गया, 1 अपॉन x में कन्वर्ट हो गया, और 1 अपॉन x किस में कन्वर्ट हो गया, x में हो गया। यानी कि फंक्शन जो थे वेरिएबल क्या हो गए, रेसिप्रोकल फॉर्मेट में चेंज हो गए, ठीक है। देखो यहाँ पे x थे तो क्या हो गया, वहां पे 1 अपॉन x हो गया, यहाँ पे 1 अपॉन x तो क्या हो गया, ये x हो गया, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। ऐसे याद करते बाय ट्रिक। अगर आप दिमाग में रखें कि अगर मतलब जीरो है तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स अगर की है, तो इसका अगर मतलब क्या, अगर लिमिट हमने जीरो से क्या कर दिया, इन्फिनिटिव कर दिया, तो जो वेरिएबल होंगे वो क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल फॉर्म में हो जाएंगे। ऐसे केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, इट गिव्स ई, ठीक है, स्मॉल ई। आगे देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू दिस है, और ये है मेरे पास फॉर्मेट, इसका वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर लैम्डा। अब देखिए, अब क्या है ना, देखिए लिमिट अगर मैंने जीरो किया तो लैम्डा x है, यानी कि देखो लिमिट अगर जीरो है तो x ही रहेगा, यानी अंदर जो x के फॉर्मेट में रहेगा। अगर मैंने इन्फिनिटी किया तो 1 अपॉन x के फॉर्मेट में जाएगा। पावर के बाद छोड़िए, मतलब जो जो फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है, यानी बेस जो वैल्यू, इसके बेस जो है यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, और जहां मैंने इसको कर दिया चेंज इनटू इन्फिनिटिव, तो जो बेस आपका था x वो क्या हो गया, 1 अपॉन x हो गया। जो पावर आपकी थी वो भी क्या हो गई, रेसिप्रोकल हो गई। देखिए 1 अपॉन x का रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, x मिल जाएगा। तो काफी चीजें आसान है, इसको भी आप इजीली लर्न कर सकते हैं। लर्न करना तो बहुत बड़ी बात है नहीं, क्योंकि आप तो भैया आपका काम ही है लर्न करना, रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, है ना, तभी तो कुछ होगा आपका, है ना। तो आपके लिए ये तो बहुत ही जरूरी है ना, दिस इज एसेंशियल। इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा, अदरवाइज छुट्टी तो नहीं मिलने वाली भाई इससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो थ्योरम नंबर 1 है एंड 2 है, दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रूव कर लेता हूं मैं, कैसी चीजें आती हैं। सिमिलरली आप इसको आप खुद प्रूव कर लीजिए, अदरवाइज इसको हम प्रूव कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो ठीक है, चलो इसको हम प्रूव करते हैं। अगर हम सपोज करते हैं जो लेफ्ट हैंड फंक्शन, अगर मान लीजिए मेरे पास, अगर मैंने सपोज किया a है ये, अगर मैंने एक वैल्यू मैंने सपोज कर ली कि लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर 1 अपॉन gx। ये देखिए मेरे पास एक फंक्शन, एक लिमिट का फंक्शन था ये, एज ए लिमिट, इसको मैंने क्या किया, सपोज किया मैंने a। अच्छा मुझे पता है ना कि जो e है यहाँ पे है ना e, यहाँ e का मीनिंग क्या, देखिए जैसे हमने पढ़ा log, log e है ना, log e, a टू द पावर x की वैल्यू क्या मिलेगी, अगर हम बात करें तो बेस उसको हमने e माना है, तो क्या मिलेगा यहाँ पर log e ऑफ a, और यहाँ पर जगह x, यानी पावर क्या होती है, बोलिए पावर क्या होती है, आपको पता है भैया सब अच्छी तरीके से, पावर क्या हो जाएगी, ये यहाँ चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, फार्मूला है ये प्रूफ आप कर सकते हैं। मैंने कहा था कि लॉगरिथम का मैं एक दिन टॉपिक उठाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, ऑल थ्योरम से, है ना, ऑल थ्योरम्स जो है, ऑल फार्मूले जो रिलेटेड टू लॉगरिथमिक, है ना, आई प्रूव इट, ठीक है, मैं प्रूव करूंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी आपको सब याद तो होगा ही,
जिनको दिक्कत होगी लॉगरिथम के लिए तो उसको हम एक टॉपिक एक हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, यानी जैसे भी लेक्चर हम लेंगे एक दिन, तो वो बस वनली लॉगरिथमिक के फॉर्मेट में का होगा वो, ठीक है। चलो इसकी बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपको पता है कि पावर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है यानी कि इनटू में, ठीक है ना, ऐसी चीज हम इसी का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। अब कैसे यूज करेंगे, अब लेते हैं टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा, लॉग ए हो जाएगा विद बेस ई, हमने बेस ई की जो है यहाँ पे ई को मैंने बेस मान लिया, ठीक है, विद बेस ई, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट यस टेंड्स टू ए, क्योंकि लॉगरिथमिक जब लेंगे तो फिर वो फंक्शन पे जो अप्लाई होगा, ठीक है, लिमिट पे नहीं, फंक्शन पे। तो फंक्शन यहाँ पे क्या ये है, तो क्या मिलेगा लॉग ऑफ बेस ई, है ना। तो क्या मिलेगा लॉग ऑफ, किसका फंक्शन लॉग के लेना पड़ेगा भैया, लॉग किसको लेना पड़ेगा, यानी कि लॉग जो होगा मेरे पास वो इसका होगा, यानी 1 प्लस एफ एक्स, ये मेरा फंक्शन है। यहाँ पावर क्या दिख रही है मुझे पास, 1/gx दिख रही पावर। अब देखिए सेम एज का पावर क्या होती है भैया, मल्टीप्लाई होके आगे चली जाती है, यानी कि इसके जस्ट आगे यहाँ पे आ जाएगी पावर। अभी क्या हो जाएगी, देखिए पावर क्या हो जाएगी, पावर देखिए यहाँ चली आई, ठीक है, और ये हो जाएगा लॉग, ये फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला क्या है आपको मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया था, उसको आप नोट कर लिए होंगे, अदरवाइज हम एक बार दोबारा लिख सकते हैं इसको। चलिए ये मेरे पास हो गया फार्मूला, क्या था देखिए फार्मूला, आप इसको याद कर लीजिए। अगर मेरे पास e की पावर अगर यम कोई है तो इसका हो जाता फार्मूला क्या, यम लॉग ए विद बेस ई, लॉग ए विद बेस ई क्या पढ़ेंगे, लॉग ए विद बेस ई पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये हमारा है फॉर्मेट, इसी को मैंने यहाँ पे यूज कर डाला, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत किसी की तो है नहीं ना, अब इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर। ये है मेरे पास स्टेप हो गया। अब क्या करते हैं, लिमिट जो है x टेंड्स टू a, मैंने एक बार पढ़ा था, मैंने अभी जल्दी मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कि लिमिट अगर x टेंड्स टू अगर a है ना, तो 1, देखिए यहाँ पे बताया गया था इस तरीके से, कुछ वैल्यू थी आपके पास, ठीक है, क्या थी, कुछ वैल्यू ऐसे थी आपके पास जो कि यहाँ पे यूज करना है। अगर देखिए ये जो है ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स, या डिवाइड बाई एफ एक्स ऑफ एक्स, क्या बनेगा, ये जो वैल्यू हमारी होती है ये क्या देती है भैया, गिव्स 1 देती है। अब इसको लिखिए, लॉग है ना ये, लॉग 1 प्लस एफ एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स। आपने क्या जो यहाँ पे एफ एक्स था ना, मैंने अगर यहाँ पे चेंज कर दूं 2x के फॉर्मेट में, तो आपको मैंने कल के लेक्चर में मैंने बताया था 1 प्लस एक्स ओवर यक्स, लॉग 1 प्लस एक्स ओवर यक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसी का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है, इसी का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, क्या बात है, अच्छी बात है। चलो भैया ठीक है, यहाँ बात करते हैं अच्छी वाली यहाँ पे। चलो ठीक है, तब करते क्या, ऐसा फॉर्मेट कैसे मिलेगा, आप क्या करो ना, यहाँ पे एफ एक्स क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और उसे डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा। अगर हम एफ एक्स क्या किया, मैंने डिवाइड किया, बोलो, इधर देख लीजिए आप, और यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर हम एफ एक्स क्या कर दें, डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई समस्या होगी किसी को क्या, नहीं ना। मैंने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और ये डिवाइड बाई कितना है, जीएक्स यहाँ फेस मौजूद है, बेचारा मुंह उठा के बैठा है, ये कह रहा है भैया हमको क्यों छोड़ दिया, अभी नहीं छोड़ेंगे, तुमको क्यों परेशान हो रहे हो भाई, तुम तो अपने आदमी हो, तुम्हारे बिना हमारा कहाँ कुछ होने वाला है, ठीक है। अभी देखिए ये जो वैल्यू अगर हमने बताया, लिमिट अगर मेरे पास अगर ऐसे कुछ कंडीशन में अगर होती है, कुछ भी होगा, लिमिट मेरे पास अगर है एफ एक्स है टाइम जी एक्स है, तो लिमिट क्या होती है भैया, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है लिमिट ना, तो क्या हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना, यानी कि एफ एक्स के पास लिमिट चली जाएगी और यही लिमिट जो है जी एक्स के पास चली जाएगी भाई दौड़ के। इसमें कुछ दिक्कत किसी को नहीं ना। अब क्या करें, लिमिट को यहाँ पे जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दिस लिमिट यहाँ पे अप्लाई होगी इस फंक्शन में, इनटू इस फंक्शन में जाएगी, जब इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए, इसमें क्या मिलने वाला है, देखिए। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, देखिए ये चीज यहाँ पे मिली तो फिर क्या हुआ, तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट देखो लॉग
ई log a विद बेस ई इज इक्वल टू क्या मिल गया, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स इंटू हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या मिलेगा, इंटू 1 मिलेगा, है ना। जब अप्लाई करेंगे तो इंटू 1 को यहाँ पे मत लिखिए, ठीक है। और क्यों मिलेगा तो मैंने आपको बता रखा है, पहले फार्मूला मैंने आपको बताया है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, दिस इज ए कंडीशन। अब मुझे जरा बताना, अगर मेरे पास कोई वैल्यू अगर 2 की पावर x की इक्वल टू दिया है मेरे पास, सपोज करो m है, तो आप क्या लिखते हो इसको, चलो मेरे पास 2 की पावर अगर 3 है इक्वल टू 8, अगर क्या लिखते हो आप लिखते हो log अर्थ में क्या लिखते हो इसको, बेस 2 है, वैल्यू कितनी 8 है इक्वल टू 3, आप वही तो लिखते हो ना भैया। सुनो, अगर यहीं पे क्या करें ना, बेस और इसको हमने क्या log अर्थ में क्या रिमूव करना हो तो क्या करेंगे आप, तो देखिए बेस क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको अगर पावर के फॉर्म में अगर ऐसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप, ये क्या रहा होगा, देखिए यहाँ पे 2 बेस था, यानी कि यहाँ बेस क्या ई हो गया, यहाँ ई तो बेस रहा ही होगा, ठीक है। अब इस बेस पे क्या होगी, पावर क्या कहलाएगी, पावर तो आपकी ये हो जाएगी, पावर क्या इक्वल टू पावर होता है ना, देखो लॉग लॉग के फॉर्म में जो भी फंक्शन बना होता है ना, लॉग इक्वल टू पावर ही होती है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। यहाँ पावर क्या होगी, यही तो काम करेगी पावर की ना, जब ये पावर यहाँ पे आ जाएगी, सपोज करिए इसको मैंने पूरे को नाम ले दिया मैंने सी, यहाँ पावर हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। इक्वल टू क्या मिलेगा, इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो ए क्या होती है, वैल्यू वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो ए है 8 है कि नहीं, यहाँ वैल्यू देखो यहाँ पे 8 हो गया, तो क्या देखो ये चीज नहीं मिल पाई क्या, देखिए ये चीज क्या नहीं मिल पाई क्या, देखिए तो ए क्या था, मैंने फंक्शन था आपका, एक एक हमारा ए था, ये फंक्शन था एज ए लिमिट पे इस पे, यानी ए इक्वल टू क्या मिलेगा, ए की पावर सी, और सी मैंने क्या लेट किया, इसको ए मैंने लेट कर दिया, सी क्या था, देखो सी यही तो है ना आपका, कितना आसान है, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें नहीं भाई। तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। हालांकि प्रूफ एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन होता है क्या प्रूव करने से कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम से हो जाते हैं क्लियर, इसीलिए हम लोग प्रूव करते हैं, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो कंडीशंस, जो कैसे कैसे कंडीशंस आती हैं स्टेप बाय स्टेप, वो अगर हम जान गए तो हमको लगता है कि कुछ मुश्किलें तो ऐसे ही आसान हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने में और हमको बहुत ही हेल्प होती है ना ऐसे केस में। ये चीजें कैसी आती हैं, क्यों आती हैं, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे लॉग लॉग लीजिए, यहाँ पे लॉगरिथमिक के फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा ही गया है ना? तो बेस यहाँ पे ई है, तो ई तभी बेस आएगा जब यहाँ पे लॉग के फॉर्मेट में इसको चेंज करें, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही आसान है, इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन डू इट, ओके। यहाँ पे देखिए, तो मैंने आपको बता दिया, और log का जो फॉर्मेट होता है कि अगर कोई पावर में है, कोई वैल्यूज है, उसकी वैल्यू कुछ लिखी गई है, तो log जो है बेस, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 अगर क्या लिखेंगे, log 8 विद बेस 2 इक्वल टू 3 लिखेंगे ना, उसी को मैंने कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है, समझा दिया मैंने। तो बहुत आसान है, यही टॉपिक है ये, इसको यूज कर लीजिएगा, हालांकि प्रूफ तो आसान है इसका, ठीक है, प्रूफ क्या है इसका, आसान है। तो आपने प्रूफ तो कर ही लिया होगा, इसको आप जो है पॉज करके एक बार, मतलब रिमूव, मतलब बैक करके एक बार चेक कर लीजिएगा कैसे आता है। तो आपको ये लिखना है ना, प्रूफ तो नहीं लिखना, बस प्रूफ आप जानते रहिए कैसे होता है, ठीक है। ये चीज आपकी पास हो गई, ये कुछ कंडीशन हमारी हैं। तो चलते हैं हम लोग कुछ सॉल्यूशन जो है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो मजा आने वाला है काफी। जब तक अब तक मैंने जितने भी चीजें पढ़ी हैं फार्मूले में, कंडीशंस जितने पढ़े हैं, मैंने बार-बार कहा फार्मूला, फार्मूला में आप यू कैन सी, यू कैन से, फार्मूला आप कह सकते हो, और आप देख सकते हैं इस चीज को कि जो है ना कंडीशन यहाँ मिल रही है ना कुछ ना कुछ, भाई लिमिट अप्लाई करोगे तो फंक्शन यहाँ पे वहां टेंड कर जाएगा, है ना। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा चुका है, कभी भी किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे अगर फाइंड करनी है तो फंक्शन को सिंपलीफाई मत करो, डोंट सिंपलीफाई, ठीक है, ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है। अगर कोई फंक्शन को लिमिट के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करना है, बोला गया कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx एग्जिस्ट, प्रूव करो, तो क्या करेंगे, उसी a के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उसी पे उस वैल्यूज को, उस फंक्शन को चेक करेंगे, और ये चेक करते हैं कि क्या दोनों साइड की जो लिमिट है उस पे जो वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर सेम आती है तो बोलेंगे भैया द फंक्शन एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको बिल्कुल ही अच्छे से पता होना चाहिए। और मैंने इस चीज मैंने बार बार मैंने बताया कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है x टेंड्स टू, अगर a है ऑफ fx, इसकी वैल्यू सपोज करिए आ जाती है m, इसका मतलब कि अगर मेरे पास जो x अगर टेंडिंग करता है a की तरफ, यानी fx कहाँ टेंड करेगा, m की तरफ टेंड करेगा, ठीक है, ये इसकी मीनिंग होती है, ठीक है, ये इसकी मीनिंग होती है। आप इसको भी जरूर याद करिएगा, क्योंकि देखिए लिमिट अगर आप पढ़ चुके हैं तो मतलब मेन में जो पॉइंट है आपके दिमाग में होने चाहिए, अदरवाइज इसका मतलब है कि आपने सही से नहीं पढ़ा।
तो आपको कुछ-कुछ पॉइंटें हमारे हैं ना उसको एकदम दिमाग में रखिए, कैसी चीज़ें क्या होती हैं, क्या अब यहाँ पे नहीं कि इक्वल टू 4 नहीं, ये टेंड करता है एम की तरफ, ठीक है? ऐसे चीज़ यहाँ पर, ये बताया गया यहाँ पे, इसका मीनिंग ये है, ठीक है? अदरवाइज़ कुछ नहीं। तो बहुत आसान है, इन सब टॉपिक को नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके लिए और खूब मजा आने वाला है, ठीक है? और मोर क्वेश्चन तो होते रहेंगे। चलिए, फिर मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैंने लिखा कि लिमिट, इसको हमने जो है इरेज कर देता हूँ, ठीक है? आपने सब तो लिख ही लिया होगा, ठीक है? तो आपने सब लिख लिया होगा तो अच्छी बात है। चलिए, मैं इरेज कर लिया मैंने, चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मेरे पास है। मैंने बोला कि लिमिट यक्स टेंस टू अगर 0 है, यहाँ पे एक मेरा फंक्शन है tan 2x माइनस साइन 2x डिवाइड बाई एक्स क्यूब, एक्स क्या है? क्यूब है। इसको अगर फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, तो कैसे आप फाइंड करोगे बताओ जरा। चलो, आपको मैंने बता रखा है बहुत पहले से कि भैया अगर जो है साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा है, लिमिट यहाँ पर अगर थीटा कहाँ टेंड कर दिया 0 की तरफ, ठीक है? जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है भैया? 1 हो जाती है, ठीक है? आपको तो पता ही है, इसमें कोई डाउट तो होने वाला है नहीं आपको, है ना? आप समझदार हैं, है ना? अच्छे बच्चे की तरह काम करते हैं, कोई दिक्कत आपको है नहीं, ठीक है? और टेन के फॉर्मेट में मैंने क्या बताया था आपको, बोलिए, टेन के फॉर्मेट में क्या वैल्यू होती है? अगर मैं बोलूं आपसे कि टेन के फॉर्मेट में क्या वैल्यू होती है, बोलिए। तो अगर हम बात करें टेन की फॉर्मेट में वैल्यू क्या होती है, तो ये देखिए, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं मन करे तो। इक्वल टू 1 होता है, कैसे होता है 1? देखिए, आपको पता है कि साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, इसको यू कैन राइट, ठीक है, इन दिस फॉर्म, ओके, डिवाइड बाई थीटा। और मुझे पता है कि लिमिट यहाँ पे क्या टेंड करता है भैया? 10 टू 0, थीटा क्या टेंड किया? 0 टेंड किया। अब क्या करता हूँ, इसको जरा सेपरेट करता हूँ कुछ अलग तरीके से, वैल्यूज को, साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा कर लिया मैंने, और 1 टाइम्स 1 अपॉन कॉस थीटा। और मुझे जो ऑलरेडी ये मालूम पहले से ही है, अगर थीटा टेंड करता है 0 की तरफ, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा वैल्यू क्या मिलती है? 1 मिलती है। अब देखो, हमने कहा था फंक्शन को क्या करेंगे, लिमिट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इसका मतलब यहाँ भी आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, इसका मतलब ओवरऑल इक्वल टू 1, ठीक है? तो ये देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलो, हम देखो इसी को यूज करने वाले हैं, इसी का यूज करके हम लोग सॉल्यूशन देंगे। क्या होने वाला देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, मैं अगर क्या करूं, इसको हम लोग चेंज किया मैंने साइन 2x अपॉन cos 2x माइनस साइन 2x ओवर x क्यूब, दिस इज इक्वल टू, ठीक है? सॉल्व करते हैं, बड़ा मजा आने वाला है, कुछ है नहीं, एकदम हलवा है, हलवा, हलवा खाओ मस्त रहो, ठीक है? चलो, लिमिट, लो भाई ये तो मेरा गया, मैं यूज कर लेता हूँ ब्लैक वाला, ठीक है ना? वरना इंक भी भरूंगा, इंक तो लगाना ही पड़ेगा। चलो भाई, 0 हो गया, ये चीज मुझे मालूम है। अगर मैं क्या करूं, इसको मैंने ऐसे ही क्रॉस कर दिया, मल्टीप्लाई क्या मिलेगा? तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, साइन 2x माइनस साइन 2x इंटू कॉस 2x, ये मेरा हो गया एलसीएम। और जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ये बेस, और बेस बेस को मैंने क्या किया, इनको एक साथ मैंने इंक्लूड कर लिया, ठीक? ये मेरे पास हो गए, यानी कि ऐसे लिख दीजिए, cos 2x इंटू एक्स क्यूब। मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पे करते क्या है ना, यहाँ पे एक काम ही करते हैं, साइन इसको बाहर कर लेते हैं भाई, काम तो दिख ही रहा है बेचारा, जो है आपको, जो यहाँ पे दिखी उसको तो आपको सिंपलीफाई करना ही पड़ेगा। ये क्या मिल गया, आप देखिए भैया,
बहुत ही लाजवाब कंडीशन आ गई। अगर मेरे पास साइन यहाँ पे 2x यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब एंगल भी यहाँ पे अगर मेरे पास कुछ ऐसा कुछ कंडीशन दी गई है, यानी x टेंस टू क्या हो गया, ये हो गया, तो ठीक है, तो आप यहाँ पे तो 2x यहाँ पे लिख ही सकते हो ना, यानी कि 2x यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं लिखोगे आप, है ना। ऐसे किस में 2 क्या है, दिस इज ए फिक्स वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे उसका मीनिंग यही होगा कि वहां पे उसको उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे अगर मेरे पास अगर ऐसी बात कर रही है के टाइम थीटा डिवाइड बाई के थीटा, ये भी आप याद कर लीजिए, ऐसा भी होता है इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि अब चलो धीरे धीरे फटाफट काम करना पड़ेगा आपके। चलो आगे देखिए, यहाँ पे ये ऐसे मिल जाने वाला है, इसको हम क्या करते हैं, साइन 2x यहाँ पर है, इसको भी यहाँ पे 2x कर लेते हैं। यहाँ पे देखो एक x मैंने क्या किया, चुरा लिया इससे, और 2 से मैंने मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ा, क्योंकि यहाँ पे 2 तो यहाँ था ही नहीं, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी मैंने कर दिया, और इसका मैंने एक चोरी किया, तो क्या बचा यहाँ पे देखो 1 माइनस, बच्चा लोग यहाँ पे देखो सभी लोग क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिल जाएगा, क्लियर होगा कि नहीं। और इसके साथ साथ देखो ये तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको चेकअप करते हैं क्या मिलेगा। देखो अगर हम बात करें लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, हमने क्या किया, चलो इसको क्या करते हैं, वैल्यू को सेपरेट कर देते हैं, मतलब लिमिट को सेपरेट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा 2 टाइम्स साइन 2x डिवाइड बाई 2x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 1 माइनस cos 2x, ठीक है, ओवरऑल x स्क्वायर माइनस cos 2x, क्लियर हो गया। चलो भाई यहाँ पे क्या मेरे पास 2 मेरे पास है, फिक्स वैल्यू है, आपको पता है बहुत पहले से ही कि अगर लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी लिमिट रहे, अगर यहाँ पे k या f(x) अगर है, तो हम लोग क्या करते हैं, k को बाहर कर लेते हैं, क्योंकि k इज ए कांस्टेंट वैल्यू, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, क्लियर है ना। चलिए अब क्या करते हैं ना, इसी को यहाँ फॉलो करते हैं भैया, 2 को भैया कहते हैं, भैया ए भाई तुम बाहर निकलो भाई, क्या करोगे यहाँ रह के, तुम्हारा कोई काम धाम तो है नहीं, है ना, अब तुम निकलो अपना रास्ता देख लो, पास ही रहो लेकिन, है ना, मतलब तुमसे है अभी कुछ देर बाद रहेगा, लेकिन तुम भाई पास में रहना, कहीं भगना मत इधर उधर, ठीक है, लेकिन थोड़ा दूर हो जाओ हमसे भाई, ठीक है भैया। चला गया बेचारा, 2 तो भाग गया वहां से, आपने भगा दिया तो ही भागा ना, वरना भागता नहीं। ये देखिए इंटू है भाई, इंटू छत पिंटू फ्री है ये। अब क्या करेंगे, 1/x² के साथ इसको आप ब्रेक कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, दिस मिलेगा, और ये cos 2x डिवाइड बाई x², क्या मैंने इस फंक्शन को क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ विद डी पार्ट से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब कैंसिल मिलेगा, तो यानी क्या मिलेगा, 1/x² मिलेगा, ये क्या मिलेगा मेरे पास 1/, अब देखिए जनाब अली, ये है, ये है, ये है, ये है, क्या है, अब यहाँ पे देखिए 1 जो है x² यहाँ पर भी आ गया, 1/x² यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे होने वाला क्या है वैल्यू, आप जानते हैं 1/cos x की वैल्यू कहाँ गोज करती है भैया, 1 पे करती है कि नहीं करती है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग 1/x² यहाँ पे तो है पहले से, ये देखो फंक्शन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है, मैंने फंक्शन लिया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फंक्शन क्या है, फंक्शन यही तो है क्या,
लुक हियर माय डियर, हाँ यही है आपके पास फंक्शन, यही है। चलिए काम करते हैं यहाँ पर, इसको आपने लिख ही दिया है, कितना लिख दिया मैंने, 1 माइनस कॉस x 2x ओवरऑल x स्क्वायर टाइम्स कॉस 2x। इसमें किसी दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ भी क्या मिलेगा देखो, ये मिल जाएगा मेरे पास 2 इंटू 1, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इंटू कर दो। चलो एक काम बताओ, मैंने अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले मैंने बताए थे, क्या होता है cos 2x का जो फॉर्मेट हमारा होता है साइन के फॉर्म में क्या होता है भैया, ये बताना मुझे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ कर देते हैं, ये हम बता चुके हैं आपको ना। अगर मैं यही से काम करूं, क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे निकालू 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, तो क्या बचेगी यहाँ पे 1 माइनस cos 2x मिलेगी। ठीक नहीं मिलेगी ना, देखो यहाँ पे इजी है ना भाई। चलो कोई बात नहीं, अब क्या करते हैं ना, यही वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं साइन के फॉर्मेट में, क्या मिलेगा देखो यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम लोग पुट कर देते हैं, हो जाएगा भैया cos इतना, चलो भाई आया बड़ा, जी हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे ही लिख दिया मैंने, एज राइट क्या किया मैंने, ऐसे इसको लिख दिया भैया। चलो ठीक है, अब जरा बताना मुझे क्या बताना है। चलो आगे देखो, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे लिमिट करो, चलो यहाँ पे 2 आ गया ना, 2 इंटू हो ही गया, इनका काम तो हो गया भैया, अकेले निकल गए है ना, अकेले अपना हो लिया अलग अलग से भैया, है ना। इनकी बात ही क्या है, इनकी तो भाई बात ही क्या है, अब तो कुछ करने वाले हैं नहीं, इनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, एक काम करते हैं, अगर हम ना इसको ना निकाल के यहाँ पे ऐसे पुट कर दें, चलो ठीक है, इसको ऐसे यहाँ लगाते हैं तो क्या मिलेगा, देखो तरीका दोनों सही है, अभी मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा, है ना, हो जाएगा टॉपिक चेंज आपका। आगे देखिए, टूथ बाहर सब में होगा, क्योंकि फंक्शन सबका सेम ही है, टूथ बाहर करने ही पड़ेगा, टू मैंने बाहर कर लिया, इनको ऐसे ही कर लिया, और ये हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, एक काम करते हैं, चलो सेपरेट ना करके हम लोग एक साथ इनको लेते हैं मिला, तो क्या देखो मिलेगा, लिमिट 0। एक काम करते हैं ना, इसको देखो क्या करते हैं, इसको इसको साथ कर लेते हैं, इसको साइन अपन कास क्या होता है भैया, टेन, ये मिल जाएगा, ये इनके साथ यहाँ फिट कर दीजिए, बस में आपको आ रही है, अच्छी बात, इनटू कर लीजिए, इस x को यहाँ पे एक बार चोरी कर लीजिए, एक x को, और चुरा के क्या करिए, इनको चुरा लिया है तुमने, क्या चुरा लिया भैया, x चुराया तुमने भैया, तो कोई बात नहीं, चुराया तो क्या तुम्हारा फायदा तो होने वाला है कि नहीं, इनका क्या इससे, इनका तो इनसे तो फायदा तो होने वाला है ना, ये तो है नहीं कि फायदा से नहीं होने वाला है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको आप क्या करो ना, ये देखो डबल टाइम यहाँ पे आ गया, डबल टाइम से यहाँ पर भी है, तो आप क्या करो, इस 2 और 2 क्या करेंगे, बाहर करेंगे तो मिलेगा मेरे पास 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो भाई, नहीं ना। तभी काम करते हैं, लिमिट सब में जो है ब्रेक कर देते हैं फटाफट, लिमिट को क्या सब में सेपरेट कर देते हैं, ये मुझे मिल जाएगा 10 2x ओवर 2x, ओके, इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x ओवर x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x ओवर x। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, ये भी दे दिया मुझे 1, ए भी मेरे पास आ गया 1, ए भी मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया, यानी ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, मैंने प्रूफ करके रखा, अभी इजी है काफी। इंटू क्या बाहर बैठेला भैया, मुंह उठा के बैठ गया भैया, 4 कह रहा भैया आ जाओ, हम बाहर बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इन्होंने कहा भैया ठीक है हम आ रहे हैं, 3 लोग तो हैं मिल के एक तो हुए, 1 1 1 एक ही तो हुआ ना यहाँ पे, यानी कि बस हो गया भैया 4 आ गया इसका आंसर, ये है मेरे पास क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया 4, ये हो जाता है मेरा। आप इसको बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा ये है, इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैंने कहा था फार्मूले आपको याद होने चाहिए, मैंने तो फार्मूला यहाँ पे यूज कर ही दिया इसका यहाँ पे, ठीक ना। तो बहुत आसान है, ऐसे भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, बार बार सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, वरना मजा नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए इसको आप प्रूव कर लीजिए तरीके से, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, मैंने यहीं पे क्या किया,
जो है कुछ भी किया मैंने, यहीं पे मैंने सॉल्व करने के प्रयास किया तो ये मुझे मिल गया, ठीक है ना। तो इसको आप अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। नोट करेंगे आप लोग? नोट करेंगे क्या? चलो नोट करवाते हैं, नोट कर ही लेते हैं। चलिए यहाँ पे काम करते हैं, इसको अच्छे से लिख देते हैं। चलो फटाफट, चलो 0 हो गया। मैं बहुत तेज काम करने वाला, ठीक ना, बहुत तेज काम मैं करने वाला हूँ। अब 2 मैंने बाहर कर लिया 2 को, ठीक है। 2 मैंने क्या किया, बाहर कर लिया। क्या मिलेगा, साइन 2x अपान 2x इंटू, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। ओवर कितना है, x स्क्वायर cos 2x। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। इसको साथ लेते साइन का उसको, तो क्या मिलेगा, 2 मेरा बाहर है बेचारा, कोई दिक्कत नहीं, इसको बाहर रहने दो। x बिलोंग x टेंस टू 0, साइन cos क्या होता है, अपान हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। और अपान ये है 2x यहाँ पे खुद ही है पहले से बैठा हुआ, इनटू, ठीक है। 2 देखो यहाँ पर भी 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा भैया, हो जाएगा मेरे पास 4, 4 चला गया बाहर। और साइन स्क्वायर अगर है तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, पास में आपको आ गई। लिमिट क्या करिए, लिमिट को हर जगह करके ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। ये मेरे पास हो गया, ये फंक्शन हो गया। तब करना क्या होगा, 4 बाहर चला गया तो लिमिट अगर इसके पास यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या आ गया, इट गिव्स 1। अगर ये लिमिट अगर यहाँ अप्लाई किया तो, एंड अगेन अप्लाई ऑन दिस फंक्शन, ये दिस, ए भी 1 आ गया और ए भी 1 आ गया। कितना वैल्यू आ गया भैया, 4 आ गई। क्लियर हो गया, तो आसान है ना। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इजी था ये, कुछ था नहीं, थोड़ा सा मतलब लॉन्ग नहीं है ये, बस केवल क्या ब्रेक करना आपको आना चाहिए, फार्मूले आपके पास याद होने चाहिए दिमाग में, ठीक ना। चलिए आप कर लेंगे। चलिए हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेकर आते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, लिखा गया लिमिट x टेंड्स टू, ये मेरे पास एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एक मैं लेकर आया हूं प्यार से, इसको बेचारे को डिवाइड बाई x। अगर आप डायरेक्टली अगर पुट करते तो इसका नाम हो जाएगा भाई 0/0 फॉर्म मिलेगा, ठीक है ना, ये है ना इस तरीके से। तो हम करते क्या है, चलो हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, हमने बताया था। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज यूज करते हैं ना, तो मेथड यूजिंग बाई कौन सा, रेशनलाइज मेथड है ना, रेशनलाइजेशन मेथड आप यूज करेंगे। इसमें क्या करते हैं, कंजुगेट करते हैं वैल्यूज को, ठीक है। कुछ हमारे वैल्यूज हमारी होती हैं इरेशनल के फॉर्मेट में, उसको हम लोग कर लेते हैं रेशनल, ताकि हमको थोड़ा फायदा वायदा कुछ मिल जाए भाई। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करना चाहिए आपको, इस फंक्शन में क्या करना चाहिए अलग से, तो कुछ हमको फायदा मिल जाए। आप कहते कंजुगेट कर लेते हैं। अब देखिए कंजुगेट किसका निकालना पड़ेगा, इसको, मतलब करने क्या, जो नंबर हमारा इरेशनल फॉर्मेट में होता है, और एक हमको पढ़ना पड़ता है आगे, जब नेक्स्ट पढ़ेंगे, एक हमारे पास चैप्टर का नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर, जब वहां भी आता है तब भी वहां पे हम क्या कंजुगेट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कंजुगेट कर सकते हैं। और अगर इफ एनी नंबर्स इज इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल, इट मींस वहां पे हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मानिए मेरे पास कोई नंबर है √x है +1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंजुगेट क्या मिलेगा इसका, देखिए ये मिलेगा। अच्छा कंजुगेट यूज क्यों करते हैं, मेरे पास एक फॉर्मेट का फार्मूला होता है, यानी a² - b² होता है, मतलब इसका सम करते हैं और इसका ही डिफरेंस करते हैं, दोनों का मल्टीपल करते हैं। ये इसका कंजुगेट है और ये इसका कंजुगेट है, जब मिलेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटरफेस आपका मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये ऐसा इसलिए करते ताकि जो है ना, इरेशनल का जो नंबर हमारा होता है, इरेशनल के फार्मूला का नंबर जो होता है, उसके ऊपर कुछ रूट ऐसा लगा होता है ना, उस रूट को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंजुगेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई कंजुगेट ऑफ, लिखो यहाँ पे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई कंजुगेट ऑफ, किसका कंजुगेट लेना पड़ेगा भाई, 1 + x - 1 का कंजुगेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वी गेट, और जब कंजुगेट लेंगे तो फिर सिंपल सी बात है, हाँ कहाँ पे काम करना पड़ेगा, इन
n and d part we get क्या मिलेगा देखो, अगर हम कंजुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x माइनस 1, इसका जो होगा कंजुगेट क्या मिलेगा देखो भैया, 1 प्लस x माइनस का हो जाएगा प्लस 1 मिलेगा, नहीं मिलेगा, साइन चिन्ह करते ही है, डिवाइड बाई। जब आपने कंजुगेट n पार्ट में किया d पार्ट में तो भाई करना ही पड़ेगा, मैंने साफ साफ लिखा है भैया, कंजुगेट को मल्टीप्लाई कहाँ करना, दोनों में। ऐसा करो ताकि फंक्शन में कोई इफेक्ट ना पड़े, है ना। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया है n में तो फिर d में मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। चलो एक काम करो, यहाँ भी क्या मिलेगा, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये ऐसे कुछ बनेगा, माइनस बी स्क्वायर बनेगा, डिवाइड बाई क्या बन गया, x टाइम्स रूट इन रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x इस जी मिलेगा मेरे पास, तो क्या होगा देखो यहाँ इसका होगा स्क्वायर गायब हो जाएगा बेचारा, लोग टोपी गायब मैंने कर दिया इसका, अब उड़ो भैया, है ना, लहरा के बाल, कोई दिक्कत नहीं। वो कहता कोई दिक्कत नहीं, हमको तो मजा आ गया, है ना, हीरोपंथी नहीं दिखा पा रहे थे, अब हम दिखाएंगे हीरोपंथी तुमको। लो भैया ये हो गया कैंसिल, ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स, ये भी गया काम बेचारा, वो भी आया वो भी चला गया, कन्वर्ट हुआ क्या बेचारा जो है यहाँ से गायब ही हो गया, हमें स्कैप कर गया। अब लो भाई, अब यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, 1 प्लस क्या 0 और प्लस 1, यानी क्या आ गया 1 1, यानी 1 अपॉन क्या निकल गया 2 निकल गया। इसमें कोई दिक्कत क्या किसी को नहीं ना। तो ये हमारा हो जाता है भैया कौन सा मेथड, इसको कहते हैं भैया मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन, मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन बबुआ, ये है आपके तरीके। ये आपको ऐसे भी आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में, तो आप इसको सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चन जो है मेरे एनसीईआरटी में था ये, ठीक है, आपने इसको लगाया होगा, सॉल्व किया होगा, नहीं तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, आसान है ना, आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई करिए, सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे आपके लिए। लोग कहते हैं कि मैं तो स्लो काम करता हूँ, क्या स्लो करना ही पड़ता है, क्योंकि मैं समझाना पड़ता है, सिर्फ स्लो होना ही पड़ता है। चलो आगे देखते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0 है, 0 यानी ax टू द पावर x प्लस, अब यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ चीजें हैं मैंने सिखा के रखी है बबुआ। क्या सिखाया मैंने, अगर लिमिट x टेंड्स टू अगर 0 है और यहाँ पे कुछ ऐसा केस अगर दिखता है, क्या दिखता है, ऐसा केस अगर क्या होता है, अगर दिखा तो इसका वैल्यू कितनी होती है, log दिस। देखो यहाँ पे अगर मेरे पास ऐसा कुछ हो गया तो वैल्यू क्या मिलेगी, log दिस विद बेस ई। चलो ये तो भाई ई कॉमन है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है बबुआ। तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे हो जाता है बी तो क्या मिलेगा, यहाँ मिला के बी मिल जाएगा। चलो ठीक है, यही हम क्या करेंगे, इन्हीं का हम यूज करने वाले यहाँ पर है जनाब। तो कैसे कैसे यूज कैसे करना, देखो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये काम करते हैं, ये x को है ना, हमको -1 चाहिए तो -1 यहाँ पे हम ऐड -1 कर लेते हैं। जब आप करेंगे -1 तो +1 तो करना पड़ेगा, वरना कहेगा कि ऐसा थोड़ी होता है? हम फंक्शन है भाई, चेंज कर दोगे, अपने मन में थोड़ी हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो हमने कहा चलो भैया ठीक है, ले लो भाई, कुछ ले लो कुछ दे दो। तो कहा अब ठीक है, अब हम मान जाएंगे। ये मान गया बेचारा। अब करते क्या है यहाँ पे, e पावर x यहाँ पे था, -1 के साथ यहाँ पे मैंने कर लिया। इनको मैंने कहा कि तुम इनके साथ आ जाओ, तो ये कहें सच में, हाँ आना ही पड़ेगा इनको। अब करना क्या, यहाँ पे नेगेटिव कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा देखो, ये हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव, ये हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हो जाएगा मेरे पास डिवाइड बाई x। तब बेचारे सोचा 1, चलो भैया मेरा कुछ फायदा तो हो गया, है ना, क्या करूंगा अकेले रह के, भैया किसी के साथ हो जाओ, है ना, अपना फायदा उसका फायदा हो जाए।
तो ये हमने यूज करने वाला यहाँ पर। चलो यहाँ पे इसको मैं लिख दूंगा बाद में कैसे होता है। यहाँ देखो मैं यूज करने वाला हूँ फॉर्म ये वाला कंडीशन। अगर x टेंड्स टू क्या मेरे पास 0 अगर है, a की पावर अगर x है -1 डिवाइड बाई x अगर है, तो इसकी वैल्यू होती log a विद बेस। कोई बात नहीं, बेस ही तो होगा। अब यहाँ पे अगर सेपरेट कर दीजिए वैल्यू, इसको क्या कर दीजिए सेपरेट कर दीजिए विद बेस, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपके पास। देखिए ये मिलेगा, और ये जब मिलेगा ना तो ये जो है ये देखिए ऐसे मिलेगा। अब वैल्यू को, अब लिमिट को भैया आप डिस्ट्रीब्यूट तो कर ही सकते हो, इनमें बंटवारा कर दो लिमिट का। चलो भैया आ जाओ, ये कहते हैं भैया केक कटेगा सब में बटेगा। अब केक कट गया है भैया, 2 लोग खाने वाले हैं, भाई देना ही पड़ेगा, वरना जानते हो ना प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई केक कटा किसके लिए, इन्हीं के लिए केक कटा। केक जो मैंने काटा वो किसके लिए काटा, इन्हीं के लिए तो काटा मैंने। अब यहाँ पे देखो ये क्या क्या वैल्यू मिलेगी भैया दिस कंडीशन से, ये मिल जाएगी भैया log a। लो ये लगा दो बेस अपने आप, माइनस ये हो जाएगा भैया log b। लो अब लो, अब इतना आ गया। और मुझे पता है फार्मूला लॉगरिथम का, अगर log m है माइनस अगर log क्या है, तो ये होता है log m डिवाइड बाई n होता है। ठीक है, तो यहीं पे आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे फार्मूला, तो क्या मिलेगा log विद बेस e log a by 2 विद बेस e। ये देखो मेरा हो गया आंसर, चंगा वाला आंसर आ गया। ये है मेरे पास कॉन्सेप्ट। तो बहुत ही आसान भाषा में अगर कहा जाए तो आप इसको आप सॉल्व कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत तो होंगी ही नहीं, है ना। तो बहुत आसान है कि नहीं। तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना था, सॉल्यूशन अच्छे से समझिए जैसे बताया गया है, जो फार्मूले बताए गए हैं, जो भी कंडीशन है उसको अप्लाई कैसे करना है ना। तो ये आपको सिखाया गया है कि अप्लाई कैसे करेंगे, इसका अप्लाई करने यहाँ पे कैसे करेंगे। तो ये 1 हमको चाहिए माइनस में, मैंने किया, जब ये आया तो कहेगा ऐसा थोड़ी होता है। ये कहेगा भाई चलो भाई हम भी तुम्हारे साथ आ जाते हैं भैया, तुम भी खुश हम भी खुश, और सब कुछ खुश हो गए, तो सब खुश है क्या है, सब आपस में हैप्पी हो गए। ये देखिए यहाँ पे चीज मिल गई। फिर ऐसे मैंने सॉल्व किया, देखो हमको मतलब क्या है, इस कंडीशन को किसी तरीके से लाना है, यानी कि जब ये आएगी तभी तो हम अप्लाई कर पाएंगे ना log a, है ना। यानी कि इसको अप्लाई करने के लिए हमको कुछ ऐसा ही इंटरफेस लाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको कुछ माइंड तो गेम करना पड़ेगा ना। तो ऐसे आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन और है, इसको भी लगवा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मजा आ जाएगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और इसके बाद क्या है ना कि मैं कल जो है एक लेक्चर और लेने वाला हूँ इसी पे लिमिट पे ही, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं चूज करके आऊंगा, और 20 क्वेश्चन ईयर अबाउट मैं सॉल्व करने वाला हूँ। 25 समथिंग रहेंगे, 25 25 20 25 दोनों में से कुछ रहेगा, है ना। तो मैक्सिमम 25 क्वेश्चन मैं सॉल्व कल करवाऊंगा, यहीं पे आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू मेरे पास क्या है 0 है, लिखा गया है साइन है बबुआ, क्लिक दिया गया ax है प्लस bx है, फिर बोला गया है कि साइन जो है क्या है bx है। ठीक है, साइन bx है और क्या है प्लस ax है। अभी देखो, अब मुझे क्या पता है, हमने बताया बहुत पहले ही कि अगर आपके पास लिमिट अगर कुछ ऐसा दिखता है, मुझे एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि भैया अगर साइन, सॉरी यहाँ 0 है, यहाँ पे 0, तो साइन x अपान x क्या होता है 1 होता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी अगर आपको पता है तो याद रहे, यहाँ कोई अगर वैल्यू है मेरे पास के x के साथ कोई जुड़ी है k है, k क्या है कांस्टेंट वैल्यू कोई अगर है, यहाँ भी क्या के x है, तो इसका मतलब भी क्या होगा 1 होगा। इन दोनों को आप याद ही कर लीजिए, याद ही कर लीजिए। ओके चलो भाई ठीक है, याद कर लेंगे आप अच्छे बच्चे हैं, आपको याद तो करना ही पड़ेगा। अब थोड़ी मत करना गंदे बच्चे हैं, कोई कहेगा गंदे बच्चे हैं क्या, नहीं ना। तो किसी गंदे बच्चे वाला एक्टिंग नहीं करनी है, सब लोग अच्छे बच्चे तरह काम करें। चलो इसको भी यूज कर लेता हूँ। बेचारा ये पढ़ा पढ़ा कह रहा है कि भैया हमको ये आप थैले में रख के जो है हीरो बन रहे हो, हैं हम किस लिए हैं। तो मैंने कहा चलो भाई तुम भी आ जाओ। चलो आगे देखो, ये भी खुश हैं, देखो काफी मुस्कुरा रहे हैं। आगे देखो यहाँ पे अब क्या है साइन, अब करना क्या है, एक काम करें यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे है वही टर्म्स यहाँ पे मस्ट भी होना चाहिए। यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, एक काम करते हैं ना, इसी से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं, और जब डिवाइड करेंगे तो भी मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सेम जो ये यहाँ पे क्या करेंगे, सेम यहीं पे यही जो है
मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला। कौन सा? अगर यहाँ पे साइन बी एक्स मेरे पास अगर है और प्लस क्या मेरे पास अगर ए एक्स है, तो इसको यहाँ पर भी क्या करो, जो यहाँ पे रहेगा वही टर्म्स यहाँ पे होना चाहिए, मस्ट भी, लेकिन है तो नहीं, लेकिन मैंने क्या किया, डिवाइड कर लिया। और इंटू मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर लिया भैया। फंक्शन को बचाना भी है, कोई डिस्टरबेंस ना हो फंक्शन में, और अपना काम भी निकलवाना। लो बहुत अच्छी बात है ना, कितना मतलब वाला काम है, अपना काम भी निकाल लो, है ना। ऊपर से कहो कि उनको दिक्कत भी ना हो, मतलब बढ़िया तो है, अपना काम भी करो, दिक्कत भी ना हो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं भाई। ऐसी बात अगर है तो सब इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती, बोलिए, है ना। अगर ऐसा कुछ है, अपना काम भी हो जाए और उनका नुकसान भी ना हो, तो कितनी अच्छी बात है। तो मैंने यहाँ पे किसी का, है ना, कुछ गड़बड़ नहीं किया किसी के साथ, ठीक है, अन्याय किसी के साथ नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है, जो लिमिट लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करें, इस वैल्यू को सेपरेट करो, क्या मिलेगा देखो यहाँ पे, साइन ए एक्स अपान ए एक्स, ठीक है, प्लस बी एक्स अपान बी एक्स, ए एक्स, सॉरी ये हो गया। और ये है ट्यू ट्यू, ये है बाहर बैठेला मुंह बना के, ये ए एक्स है। ये कहता हम बाहर हैं, हमको छोड़ना मत। हमने कहा ठीक है भाई, तुम तो भाई अपने आदमी हो, तुमको कहीं छोड़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको भी सेपरेट करो, क्या मिलेगा देखो, प्लस ए एक्स अपॉन बी एक्स। ये देखो बाहर बैठेले कौन से हैं, बी एक्स है। ये भी कहता है हम भी बाहर में बैठे हैं भैया, हमको देख लो थोड़ा। हमने कहा ठीक है भाई, परेशान काहे हो रहे हो, हैं, हम साथ सबके हैं भैया, सबका साथ सबका विकास। चलो आगे देखो, यहाँ पे क्या किया मैंने, x टेंड टू 0 मैंने कर लिया। फिर देखो यहाँ पे क्या किया, ये x उड़ गया बेचारा, आया था बहुत मौज में, चला गया। अब यहाँ पे क्या करो, लिमिट को हमने क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं n और d के पार्ट में ना। यहाँ पे लिखो लिमिट, यहाँ पे अप्लाई कर दो, प्लस b अपान a टाइम्स ए एक्स। लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर दो, ये है मेरे पास a अपान b, ये है मेरे पास bx। ए भी तो गए, है ना, इनको क्यों रखे रखे भैया, इनको हटाओ यहाँ से, हटाओ बेचारे। इतना थोड़ी है हमारे पास जगह है सबको रहने के लिए, है नहीं, धर्मशाला थोड़ी खुला है मैंने। चलो भाई आगे देखो यहाँ पे, अभी काम करते हैं ना। यहाँ पे जो है सेपरेट जब करेंगे तो ये वैल्यू देगा 1, सबको पता है। यहाँ पे कोई फिर पढ़ेगा नहीं तो क्या बनेगा भैया, b टाइम्स a अपान a, a से a कैंसिल, नीचे क्या बनेगा देखो, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा, a अपान b टाइम्स b, ऊपर आ गया b, नीचे आ गया a। ये तो आप कर लोगे इतना ना, देखो आंसर कितना आ गया, b अपान a आ गया। बहुत आसान था क्वेश्चन ना, मुस्कुरा के आए थे और मुस्कुरा के निकल लिए जनाब, ठीक है, मुस्कुरा के आए थे, मुस्कुरा के निकल लिए, और हम भी सोच रहे निकल चले, है ना, मुस्कुरा के। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बस इतने मैंने आज तक रखना है सेशन को, यहीं तक चलेगा। और नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट में जो है, नेक्स्ट एक मैं लेक्चर और लेने वाला लिमिट का हूँ, उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आने वाला हूँ, उसको सॉल्व किया जाएगा, खूब मजा आने वाला है। वो मेरा लास्ट रहेगा लिमिट के बारे में, और जस्ट उसके बाद शुरू होने वाला डेरिवेटिव। तो कमिंग सून, डेरिवेटिव कमिंग सून, यानी कि जल्द आने वाला है, और आप लोग तैयार रहिए डेरिवेटिव को सीखने के लिए, बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। तो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं डेरिवेटिव जल्द ही, ओके। चलिए, तो लिमिट का मैंने इसलिए बताया, लिमिट जो है, आप डेरिवेटिव को सीखना चाहते हैं ना, तो डेरिवेटिव को अगर सीखेंगे तभी जब आपको लिमिट के बारे में ज्ञान हो, नॉलेज हो, क्योंकि इसी का भैया छोटा भाई है लिमिट का, बड़ा भाई डेरिवेटिव है ना, तो उसका छोटको भाई बड़को भाई है ना, दोनों को साथ चलना पड़ेगा लेके ना, तो कैसे का है ना, तो वही चीज है। तो भैया, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग चलते हैं अब, कल के लिए तैयारी करते हैं नेक्स्ट नए लेक्चर के लिए। तो आप लोग हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबा दीजिएगा, टन दे, घंटा है ना, उसको घंटा को जब दबाएंगे ना, तो घंटा के साथ साथ जब हम यहाँ पे न्यू कुछ बनाएंगे वीडियो, तो वो टन टन करके आपके फोन पे आ जाएगा एज ए नोटिफिकेशन, तब आपको वीडियो मेरी मिल ही जाएगी, है ना। कितना अच्छा रहेगा आपके लिए, ढूंढना पड़ेगा वरना, है ना। तो चलो ठीक है, आपका मैथ का जो डर है वो भगाने वाला हूँ यहीं पे, इसीलिए मैंने ये ठान रखा है कि मैथ का डर दूर करो, फियर ऑफ मैथ
भगा दो। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।